प्रिय मित्रों, यीशु के समय के फलस्तीन में कोढ़ग्रस्त व्यक्ति परिवार और समाज से बाहर किया जाता था। उसका जीवन अति दयनीय था। आम जनता के बीच में आना उसके लिए मना था। समारी और यहूदी एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, लेकिन कोढ़ दोनों को एक दूसरे के साथ लाया। यही अजीब स्थिति हम आज के सुसमाचार पाठ में पढ़ते हैं। 10 कोढ़ी एक साथ प्रभु से चंगाई के लिए विनती करते हैं। उनमें से एक समारी था। प्रभु ने 10 को पुरोहित के पास भेजा ताकि वे स्वास्थ्य लाभ का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। मार्ग में ही वे समझ गए कि हम सब चंगे हो गए हैं। अचानक हुई चंगाई प्राप्ति से 10 कोढ़ियों को नया जीवन मिल गया। उनके मन खुशियों से भर गए। अब वे अपने घर वालों के पास लौट सकते हैं। अब वे समाज के हिस्से बन जाएंगे। अब उन्हें कोई आम सड़कों से नहीं भगाएंगे। उनके मन में कृतज्ञता की लहरें उठना, उनके हृदय से ईश स्तुति की धारा बगना स्वाभाविक मात्र था। लेकिन हुआ क्या था? उनमें से 9 जो यहूदी थे नियम का पालन करने हेतु आगे बढ़ते गए, परंतु वो समारी नियम दादा के पास लौट आया और उन्हें धन्यवाद दिया। वो समझता था मेरा उपकारक ईश्वर की कृपा से ही मुझे स्वस्थ कर सका। यह एक दिव्य पुरुष जरूर है। इसको दिल से धन्यवाद देने से ईश्वर की महिमा जरूर बढ़ेगी। अजीब था वो दृश्य। प्रभु को उन यहूदी कोढ़ियों के आचरण पर दुख इसलिए हुआ कि उन्होंने नियम का पालन तो किया, परंतु नियम का मर्म उन्हें मालूम नहीं था। भले समारी के दृष्टांत में भी प्रभु एक ऐसी स्थिति पर विचार करने को हमें बाध्य करते हैं। यहूदी पुरोहित और लेवी नियम का अक्षरशः पालन करने की इच्छा से घायल यात्री पर ध्यान न देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन समारी यात्री उस घायल यहूदी की सेवा करता है। नियम का पालन कैसे करें? यहूदी लोग नियमों का अक्षरशः पालन करने के पक्ष में थे, लेकिन नियम का एक दूसरा पहलू भी है, वो है प्रेम। प्रेम ही नियम का सारांश और सत्व है। उपकार के प्रति कृतज्ञ होना उपकृत की जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी प्रत्यक्ष नियम की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ हुए समारी ने यही किया, इसलिए प्रभु ने उसकी तारीफ की। हम रोज कितने ही वरदान ईश्वर से पाते रहते हैं। क्या हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? इसी प्रकार दूसरों से प्राप्त उपकारों के लिए क्या हम उचित धन्यवाद देते हैं? जानवर तक अपने उपकारकों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। ये कला हमें जरूर सीखनी चाहिए। ये समझने और इसे जीवन में उतारने की कृपा हेतु हम प्रार्थना करें।